अजीब और प्यारा कुछ नहीं देखा था। रस्टी ने सोचा कि शायद यही वो खास पल है जिसका वो इंतजार कर रहा है। और यहाँ से शुरू हुई रस्टी और डेजी की अनोखी प्रेम कहानी। और बस माफी मांगते हुए उसकी मदद करने के लिए दौड़ी। पहली मुलाकात भले ही बेकार रही, रस्टी फिदा हो गया। उसने डेजी को अपने सबसे रोमांटिक गाने से रिझाने का फैसला किया। एक चांदनी रात में वो उसकी खिड़की के नीचे खड़ा हो गया और गाने लगा। लेकिन रस्टी के रोमांटिक सेरेनेड में बहुत ऊंचे सुर और ड्रामेटिक पॉज थे। बदकिस्मती से उसकी जोरदार आवाज ने पूरे खेत को जगा दिया। नींद से परेशान किसान गुस्से में रस्टी के पीछे भागने लगा, जिसे देखकर डेजी हंसने लगी। ये बिल्कुल भी वो रोमांटिक माहौल नहीं था जिसकी रस्टी ने उम्मीद की थी, लेकिन इसने डेजी को हंसा तो दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और रस्टी का डेजी के लिए प्यार हर दिन के साथ और गहरा होता गया। और रस्टी का डेजी के लिए प्यार बढ़ता ही गया। वह हर सुबह उसे देखता और उसके दिल में एक नई उमंग जागती। उसने सोचा कि अब उसे अपनी बीवी बनाने का समय आ गया है। उसने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसे एक चमकदार कंकड़ मिला जो उसे बहुत खास लगा, जिसे वो अनमोल हीरा समझता था। और उसने सोचा कि यही सही मौका है। और उसने एक ग्रैंड प्रपोजल प्लान किया। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली और सब कुछ अच्छे से प्लान किया। एक दोपहर उसने वो कंकड़ डेजी को दिया और अपने दिल की बात कहने के लिए एक घुटने पर बैठ गया। एक घुटने पर बैठकर अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा, डेजी, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? डेजी इस भावुकता से खुश होकर उसकी आंखों में चमक आ गई। कंकड़ को कोई स्वादिष्ट चीज समझकर निगल गई। उसे लगा कि रस्टी ने उसे कुछ खाने के लिए दिया है। रस्टी बिल्कुल चुप हो गया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उसका दिल से निकला प्रपोजल बेकार चला गया। उसने सोचा कि शायद डेजी ने उसे समझा नहीं। डेजी उसकी निराशा से अनजान, खुशी से रंभाते हुए अपने खुर से उसके सर पर थपथपाने लगी। उसने रस्टी को खुश करने की कोशिश की, लेकिन रस्टी का दिल टूट चुका था। उसने सोचा कि शायद उसे फिर से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस बार कुछ और खास लेकर। भाग 5, जलन वाला सांड और एक्सीडेंट। यह कहानी एक ऐसे सांड की है जो अपने गुस्से और जलन के कारण एक मजेदार स्थिति में फंस जाता है। उनका अजीब सा प्यार किसी से छुपा नहीं था। खेत के सभी जानवरों को पता था कि रस्टी और डेजी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वे हमेशा साथ रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे और उनकी जोड़ी को देखकर सभी को खुशी होती थी। ब्रूनो एक हट्टा कट्टा सांड जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था और जो डेजी पर फिदा था, रस्टी से जलने लगा। ब्रूनो को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि डेजी और रस्टी एक साथ समय बिताएं। वह हमेशा उन्हें दूर करने की कोशिश में रहता था। उसने उनके नए रिश्ते को तोड़ने की कसम खाई। ब्रूनो ने सोचा कि अगर वह रस्टी को डरा देगा तो डेजी उसके पास वापस आ जाएगी। उसने एक योजना बनाई और सही समय का इंतजार करने लगा। एक दिन जब रस्टी और डेजी पिकनिक मना रहे थे, ब्रूनो रस्टी को चुनौती देने के लिए आ धमका। वह तेजी से दौड़ता हुआ आया और जोर से चिल्लाया, रस्टी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। लेकिन जल्दबाजी में वो डेजी के फैले हुए पैरों पर ठोकर खाकर उनके पिकनिक बास्केट में गिर गया। ब्रूनो का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पिकनिक बास्केट में जा गिरा। उसकी यह हालत देखकर सभी जानवर हंसने लगे। रस्टी और डेजी बस हैरानी से देखते रहे जब ब्रूनो सैंडविच और फ्रूट सलाद से लथपथ गुस्से में दहाड़ता हुआ चला गया। ब्रूनो की यह हालत देखकर सभी जानवरों को समझ में आ गया कि जलन और गुस्से का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इस घटना के बाद ब्रूनो ने अपनी गलती मानी और रस्टी और डेजी से माफी मांगी। उन्होंने उसे माफ कर दिया और तीनों अच्छे दोस्त बन गए। भाग 6, मुर्गे की समय से रेस। रस्टी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए ब्रूनो ने वाला था वो एक घोड़े की नाल पर ठोकर खाकर गिर पड़ा। ब्रूनो ने यह मौका देखकर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। भाग 7, गाय की छलांग। डेजी जो बगल में देख रही थी, ब्रूनो को जीतते हुए नहीं देख सकती थी। अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिनिश लाइन के ऊपर से छलांग लगा दी और हैरान रस्टी के बगल में जा गिरी। पूरा खेत शांत हो गया। किसी को भी, खासकर रस्टी को, यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा।
डेजी, खेत की सबसे बेढंगी गाय, ने अभी अभी सबसे खूबसूरत छलांग लगाई थी और बताया कि उसने सिर्फ इसलिए छलांग लगाई क्योंकि वो उसे चोटिल होते नहीं देख सकती थी। भाग 9 और हंसी हंसी जीने लगे। उस दिन से रस्टी और डेजी हमेशा साथ रहे। उन्होंने अपनी अजीब आदतों को अपनाया और अपनी गलतियों पर हंसना सीखा। उनकी प्रेम कहानी खेत में एक किस्सा बन गई। इस बात का सबूत कि प्यार सबसे अनोखी परिस्थितियों में भी पनप सकता है। और इस तरह ड्रामेबाज मुर्गा और बेढंगी गाय, जो अपनी पूंछ के एक झटके से बाल्टियां उड़ा सकती थी, हंसी हंसी जीने लगे।